हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्स एजुकेटर हब में, जिसमें हम लोग देख रहे थे नर्सिंग प्रोसीजर। आज नर्सिंग प्रोसीजर में टॉपिक देख रहे हैं ओरल हाइजीन फॉर अ कॉन्शियस पेशेंट। मतलब एक ऐसा पेशेंट जो कॉन्शियस है बट किसी कारण से अपना ओरल हाइजीन नहीं कर पा रहा खुद से, तो हम एक नर्स का ये रोल होता है कि हम उनकी हेल्प करें। तो चले देखते हैं प्रोसीजर। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन में देख रहे हैं असिस्टिंग द वीक और debilitated patient for cleanness mouth by mechanical brush of teeth of the teeth and rising of the mouth। मतलब कि हम लोग एक पेशेंट को असिस्ट कर रहे हैं, एक ऐसा पेशेंट जो वीक है, जो बेड पे बहुत लंबे टाइम से है, ठीक है, उसके माउथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, राइंस कर रहे हैं, मतलब क्लीन कर रहे हैं और साफ सुथरा कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड हम लोग फिर देख रहे हैं इंडिकेशन में मतलब कि वैसा पेशेंट का हम लोग माउथ वॉश क्यों करते हैं, मतलब एक क्या ज़रूरत आप पड़ता है जब एक पेशेंट उसका माउथ वॉश, मतलब एक नर्स उसका माउथ वॉश कर रही है, क्या ज़रूरत आ पड़ता है। चले देखते हैं इंडिकेशन में हम लोग देख रहे हैं माउथ ब्रेथर्स, मतलब कि एक ऐसा पेशेंट जो सांस ले रहा है कहाँ से, अपने मुंह से। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पेशेंट इन एनपीओ, मतलब एक ऐसा पेशेंट जो कि एनपीओ है, नन पर ओरल, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं ओरल सर्जरी पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसका सर्जरी हुआ है ओरल का। फिर हम लोग देख रहे हैं एक ऐसा पेशेंट जो ऑक्सीजन से इनहेल कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। या फिर अंडर 3 ईयर चाइल्ड, मतलब कि 3 ईयर का चाइल्ड है अगर, तो उसका हम लोग माउथ वॉश करते हैं या क्लीन करते हैं। पेशेंट हु आर अनएबल टू मेंटेन एडिक्वेट ओरल हाइजीन, मतलब ऐसा पेशेंट जो एडिक्वेट नहीं कर पा रहा है अपना ओरल हाइजीन को, मतलब खुद से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पर्पस कि हम लोग क्यों उनका ओरल हाइजीन करते हैं। हम सभी सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं, बस उसी को यहाँ रिलेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पर्पस क्या है। टू मेंटेन द हेल्दी स्टेटस ऑफ माउथ, टीथ, गम एंड लिप, मतलब कि अपने मुंह का एक हेल्दी स्टेटस बनाए रखने के लिए, जिसमें टीथ का, गम का, लिप्स का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माउथ वॉश करते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तो क्लीन द माउथ ऑफ फूड पार्टिकल्स, पैलिक्यूक एंड बैक्टीरिया, मतलब कि क्या करते हैं, मुंह से हम लोग फूड पार्टिकल को क्लीन करने के लिए, या फिर फंसा हुआ जो खाना होता है दांतों के बीच में उसको क्लीन करने के लिए, बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए माउथ वॉश करवाते हैं। टू रिलीव डिस्कम्फर्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अनप्लेजेंट ऑडर और टेस्टेस, मतलब कि क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो वो बहुत सारे दवा को लेता है, जिसके वजह से क्या होता है, उनका माउथ कभी कभी स्मेल करने लगता है, जिसके वजह से हम लोग उसको क्या करते हैं, माउथ वॉश करवाते हैं। टू इनहेंस द वेलबींग एंड कंफर्ट एंड टू स्टिमुलेट एपेटाइट्स, ठीक है। और क्या करते हैं, वेलबींग कंफर्ट, और क्या कहते हैं, मुंह साफ कर देने से क्या होता है, पेशेंट को भी खुद में अच्छा फील करने लगता है, ठीक है। और उसका एपेटाइट, मतलब कि उसका जो भूख लगने की क्षमता होती है, मतलब कुछ भी खाने की जो क्षमता होती है वो अपने आप हो जाती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद ही हम लोग खाते हैं, या खाने का इच्छा हम लोग के अंदर पैदा होता है, तो क्या करते हैं, इसलिए हम लोग पेशेंट का भी माउथ वॉश करना जरूरी होता है। टू प्रिवेंट सोर, क्राइसिस एंड इन्फेक्शन टू ओरल टिश्यूज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट भी करते हैं सोर से, मतलब घाव से, इन्फेक्शन से, ओरल टिश्यू को, मतलब मुंह के अंदर जो भी टिश्यू होता है उसको हम लोग बचाते हैं माउथ क्लीन करके, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड माउथ, मतलब कि एक ऐसा पेशेंट, ठीक है, मतलब किस किस स्थिति में पेशेंट अपने माउथ को क्लीन करना नेग्लेक्ट करता है या नेग्लेक्ट कर देता है, तो उसमें क्या करती है, जब पेशेंट नेग्लेक्ट करता है, मतलब उससे नहीं हो पाता है, तो सिस्टर उनका हेल्प करती है। तो देखते हैं कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन है। इन्फ्लामेशन इन वेरियस लोकलाइज्ड रीजन ऑफ द ओरल कैविटी, फॉर एग्जाम्पल हेलिटोसिस, ग्लोसिस्टाइटिस, पाइलोरिया,
रूट एब्सिस, पैरोटाइट्स, सोर्ट्स, क्रस्ट, डेंटल क्राइसिस, एडेंटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एक्सेट्रा। मतलब ये इतना सारा एक मुंह का मतलब माउथ का एक वे होता है। जब माउथ में ये सब हो जाता है तब पेशेंट क्या करते हैं, हॉस्पिटल आते हैं और उस स्थिति में क्या करते हैं, वो अपना मुंह को क्लीन ना करके हम लोग उनका हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट वाले पेशेंट में भी ये देखा जाता है कि वो माउथ नहीं क्लीन कर पाते हैं खुद से। जॉइंट डिजीज़, जो पेशेंट को जॉइंट डिजीज़ है तो वो भी नहीं खुद अपने आप से कर पाते हैं। रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ रहा किसी पेशेंट को तो भी नहीं हो पाता है। ये गैस्ट्राइटिक पेशेंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका। आप सभी यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, ठीक है ना, कि किस किस स्थिति में डेंटल क्राइसिस, गॉलसाइटाइटिस मतलब जीभ में छाले हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, रूट एब्सिस मतलब कि जहाँ पर दांत का जो रूट होता है उसमें एब्सिस हो जाना, या टॉन्सिलसिटी मतलब टॉन्सिल का इंक्रीज हो जाना। उस स्थिति में भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट खुद का अपना माउथ क्लीन नहीं कर पाता है तो हम लोग उनका हेल्प करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल। एक आर्टिकल हम लोग सेट करेंगे जो कि कहाँ जाएगा, पेशेंट के पास हम लोग ले चलते हैं। ठीक है, तो चले आर्टिकल्स में हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल्स में हम लोग देख रहे हैं अ क्लीन माउथ फिर से आर्टिकल में हम लोग देख रहे हैं अ क्लीन माउथ टॉयलेट ट्रे कंटेनिंग। ठीक है, ट्रे कंटेनिंग। फिर इसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं फेस टावल। ठीक है, फेस टावल कर रहे हैं। थंबल फीड कप कंटेनिंग वाटर, सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर अवेलेबल, डेंटिफ्राइज, माउथ वॉश। ठीक है, माउथ वॉश में पेशेंट जो भी खुद पसंद करे उसके हिसाब से हम लोग लेके जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, थाइमोन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पोटासियम परमैंगनेट, लिस्ट्रीन, फिर क्या है, क्लोरोक्साइडिन। ठीक है, फिर इसमें हम लोग देख रहे हैं कॉटन एप्लीकेटेड कॉटन बॉल, एमोलिएंट इन अ कंटेनर जैसे ग्लिसरीन हुआ, लिक्विड परफरीन हुआ, वैसलीन हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ एक्सेट्रा। फिर हम लोग देख रहे हैं केव बेसिन। ठीक है, फिर स्मॉल मैकेंटोस और क्लीन ग्लव्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजर पे। वो था आर्टिकल जो हम लोग अपने ट्रे में, जैसे कि अगर हम लोग कॉलेज में अगर प्रोसीजर दे रहे हैं या फिर डेमो कर रहे हैं तब जो जो चीज़ अवेलेबल होता है उसको हम लोग एक ट्रे में कंटेन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग प्रोसीजर देख रहे हैं कि एक कॉन्शियस पेशेंट को किस तरीके से, किस वे में हम लोग उसको बैठा करके क्लीन कर सकते हैं उसके माउथ को। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं बिफोर प्रोसीजर। बिफोर प्रोसीजर हम लोग देख रहे हैं टू असिस्ट द कंडीशन ऑफ पेशेंट हिज माउथ एंड द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब फर्स्ट हम लोग पेशेंट के पास जाते हैं, फर्स्ट हम लोग पेशेंट को देखते हैं, देख करके ये पता करते हैं कि पेशेंट का स्थिति किस स्थिति में। ऐसा ना हो कि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है और हम ज़बरदस्ती उन्हें उठा के बैठा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनके मुंह में ब्रश डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उसके माउथ का भी लेवल चेक करते हैं कि उसका माउथ का क्या कंडीशन है। ऐसा ना हो कि उसके मुंह में बड़े बड़े छाले हैं और उसमें हम लोग ज़बरदस्ती ब्रश डाल दिए, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं माउथ का लेवल, असिस करते हैं माउथ को, और फिर उसका पेशेंट का लेवल चेक करते हैं कॉन्शियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्पेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ लिप, टीथ, बकल, म्यूकस, गम्स, प्लेटलेट्स एंड टंग। फिर हम लोग देखते हैं उनका लिप को, टीथ को, बकल, म्यूकस को, गम्स, प्लेटलेट एंड टंग, ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब देखते हैं ध्यान से। असिस्ट द पेशेंट एबिलिटी टू ग्रास्प एंड मैनिपुलेटेड टूथ ब्रश। ठीक है, अब असिस्ट करते हैं पेशेंट के एबिलिटी को, क्या देखते हैं कि पेशेंट ब्रश को कितना खुद से ग्रास्प कर सकता है। चलिए हम बताते हैं कि पेशेंट को हम ब्रश तो करवा रहे हैं पर इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि पेशेंट उसको फील नहीं करेगा। ठीक है, तो पेशेंट को ब्रश कराने से पहले हम लोग उनका माउथ का कंडीशन देख लिए। ठीक है, अगर छाला है तो हम लोग को वहाँ ज़बरदस्ती ब्रश नहीं करवाना है, मान रहे हैं कि ब्रश हम लोग को करवाना है पर उनका
स्थिति को देखते हुए हम लोग को उनके मुंह में ब्रश डाल करके धीरे धीरे और क्या करना, आराम से उनको टूथब्रश करवाना है। समझ में आ रहा है यहाँ पे बात। फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट एंड इंकरेज हिम पार्टिसिपेट। अब हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को बोलेंगे कि आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि पेशेंट को बताएं नहीं, उठाएं बैठाएं, ब्रश मुंह में ब्रश डालें और ज़बरदस्ती उनको करने लगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग इनकरेज करते हैं पेशेंट को प्यार से कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। हम आपको ब्रश करवाने में हेल्प करेंगे, पर आपको भी मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, ठीक है। कि कहीं आपको उस ब्रश से चोट ना लगे या फिर वो ब्रश से आपको और हार्म ना हो। ये सब कुछ हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को बताना है और बोलना है कि कोऑपरेट करे वो सिंपली हम लोग के साथ। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पुल द स्क्रीन। अब हम लोग क्या करेंगे, पुल द स्क्रीन। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेसी मेंटेन रखते हैं। और उससे भी फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। ये हर एक प्रोसीजर में मैं बता रही हूँ कि सभी प्रोसीजर में पेशेंट को क्या करना है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। क्यों, ताकि वो पेशेंट आपके साथ कंफर्ट हो सके, आपको कोऑपरेट कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर हम लोग चेक करते हैं कि एक नर्स का क्या रोल है। तो चले देखते हैं। फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं वॉश हैंड एंड डन ग्लव्स। मतलब एक नर्स का काम है कि वो अपना हैंड को वॉश करे और ग्लव्स पहने। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ब्रिंग द पेशेंट टू एज ऑफ द बेड नियरेस्ट टू द नर्स। मतलब कि पेशेंट को क्या करना है, खुद के बगल में लाना है। मतलब एज अ एक नर्स है हम, ठीक है। गए पेशेंट के पास, उसके बेड के पास, और क्या करना है, पेशेंट को हेल्प करके उसको अपनी तरफ घसकाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन पेशेंट इन हाई फॉलोअर सेमी फॉलोअर पोजीशन, ठीक है। अब पेशेंट को क्या करना है कि धीरे धीरे उनको क्या करना है, उठा करके बैठाना है। क्योंकि पेशेंट लेटे हुए हैं तो उनको क्या करना है, फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। प्लेस द स्मॉल मैकेंटोस विथ द फेस टॉवल ऑन द चेस्ट। अब क्या करना है, प्लेस करना है कहाँ, मैकेंटोस को उनके चेस्ट के ऊपर, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लेस के बेसिन क्लोज द पेशेंट चिन। और के बेसिन को क्या करना है, पेशेंट के चिन के पास रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, अप्लाई टूथपेस्ट टू ब्रश, होल्डिंग ब्रश ओवर के बेसिन, pour स्मेल अमाउंट ऑफ वाटर ओवर टूथपेस्ट। अब क्या करना है कि टूथपेस्ट को ब्रश पे अप्लाई करना है और के बेसिन के पास ब्रश को ले जा कर के क्या करना है, थोड़ा सा उसको गीला करना है। गीला करना है ताकि वो क्या कर सके, ईजिली क्लीन हो सके, ठीक है। वेट करते हैं ताकि माउथ ड्राई में अगर करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा बार टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है, माउथ का टिश्यू को डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, ब्रश में टूथपेस्ट को लगाकर उससे थोड़ा गीला करते हैं, जो हम लोग भी आमतौर पे अपने घर पे अक्सर करते उसी तरीके से, ठीक है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू होल्ड टूथ ब्रश ब्रिस्टल एट 45 टू गम लाइन, 45 डिग्री टू गम लाइन, ठीक है। गम लाइन के 45 डिग्री पे हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट देते हैं कि वो ब्रश को पकड़ने की कोशिश करे, ठीक है। ब्रश इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ अपर एंड लोअर टीथ बाय ब्रूसिंग फ्रॉम गम टू क्राउन ऑफ ईच टूथ। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हम लोग इंस्ट्रक्ट्स में हम लोग दे रहे हैं कि पेशेंट को 45 डिग्री पे करना है, गम लाइन से 45 डिग्री पे ब्रश को रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इनर, मतलब हम लोग हमेशा जब भी माउथ को क्लीन करते हैं तो वो क्या करेंगे, इनर साइड से आउटर साइड लाएंगे। मतलब कि पहले अंदर क्लीन करेंगे, फिर बाहर की तरफ क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपर साइड क्लीन करेंगे, फिर लोअर साइड क्लीन करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अंदर से इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया जो भी है वो बाहर की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लीन द बिटिंग सरफेस बैक एंड फ्रंट, ठीक है। फ्रंट फर्दर साइड फर्स्ट एंड देन नियरेस्ट साइड अपर जॉ फर्स्ट एंड देन लोअर जॉ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्लीन द बाइटिंग, मतलब कि सामने जो बाइट करते हैं हम लोग टीथ, उसको क्या करेंगे, पीछे से लेकर के आगे तरफ आएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे,
पहले साइड का फर्स्ट करेंगे, फिर नियरेस्ट, मतलब कि साइड वाला जो होता है उसको पहले क्लीन करेंगे, फिर नियरेस्ट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हैव द पेशेंट टू होल्ड ब्रश एट द सेम एंगल 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा ना हो कि पेशेंट का जो ब्रश है उसको बहुत ऊपर उठा के रख रहे, बहुत नीचे उठा के रख रहे कर रहे, ऐसा ना हो, वो उसका डिग्री कम से कम 45 डिग्री होना चाहिए। ओवर द टंग and brush lightly over surface horizontal, take care not be initiated gag reflex। मतलब उनको क्या बोलेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे कि ब्रश को आप होल्ड करने की कोशिश करें 45 डिग्री पे, और क्या करना है, हम लोग को धीरे धीरे आस्ते आस्ते उनको ब्रश करवानी है। ऐसा ना हो कि हम लोग ज़बरदस्ती उनके मुंह का सरफेस में डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो ब्रश है उससे हार्मफुल हो सकता है, और जो टूथपेस्ट होता है वो ऐसा ना हो कि वो अंदर की तरफ ले ले। अगर वो अंदर की तरफ लेंगे तो वो हो सकता है कि वॉमिटिंग भी कर देंगे। इस सब से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि वो धीरे धीरे करे। ठीक है, और हम लोग उनके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, वेरी लाइटली करेंगे ब्रश, ऐसा ना हो कि लाइटली मतलब समझ रहे हो ना, ब्रश लाइटली करेंगे उसका, मतलब धीरे धीरे हल्के हाथों से करेंगे, ज़बरदस्ती हाथों से नहीं करेंगे। फिर फिफ्थ में हम लोग कर रहे हैं, अलाउ पेशेंट टू राइंस माउथ थ्रूली बाय टेकिंग माउथ फुल ऑफ वाटर एंड स्पिटिंग इनटू द के बेसिन। अब लास्टली हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट के माउथ को राइंस करेंगे, मतलब पेशेंट के माउथ में थोड़ा पानी देंगे, नहीं, बेसिन को उनके चिन के पास ले जाएंगे, फिर बोलेंगे कि जो भी मुंह के अंदर है उन्हें थूकने के बाद क्या करेंगे, उनके मुंह पे हम थोड़ा सा पानी देंगे, फिर वो क्या करेंगे, कुल्ला करेंगे, और फिर क्या करेंगे, वही कुल्ला का पानी वो फिर से के बेसिन में डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुल्ला करवा रहे हैं, पेशेंट को राइस करवा रहे हैं उनका माउथ को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अलोइंग पेशेंट टू राइस माउथ विथ माउथ वॉश एज डिस्क्राइब्ड। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब पेशेंट को जो भी माउथ क्लीन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी पेशेंट अगर माउथ वॉश करना चाहता है, मतलब कई बार ऐसा किया जाता है कि माउथ फ्रेशनर होता है हॉस्पिटल में, जिसको उसके मुंह में डाल दिया जाता है ताकि स्मेल जब जो हो वो क्लीन हो जाए, स्मेल्स ना आए। इसी के कारण हम लोग माउथ वॉश भी पेशेंट को देने का कोशिश करेंगे अगर अवेलेबल है तो। फिर असिस्ट वाइपिंग माउथ विथ फेस टॉवल। फिर क्या करेंगे, फेस टॉवल से क्या करेंगे, माउथ को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, सुखाएंगे, मतलब उनके होठ के आसपास या मुंह के आसपास क्या हो, बहुत अधिक पानी ना हो। ठीक है, अप्लाई इमोलेंट टू लिप। अब इमोलियंट लिप मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को उसका होठ ड्राई हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे वैसलीन ऑयल्स वगैरह कुछ उनके लिप पे अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, असिस्ट पेशेंट टू कंफर्ट पोजीशन। फिर क्या करते हैं, पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कार्ड द वेस्ट क्लीन, डिस्कार्ड करेंगे वेस्ट क्लीन एंड यूज़ आर्टिकल, रिप्लेस द इक्विपमेंट एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्लीन करेंगे पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को हम लोग प्रोवाइड किए कंफर्ट पोजीशन, फिर हम लोग डिस्कार्ड करेंगे जितना भी वेस्ट निकला, फिर खुद को क्लीन करेंगे, आर्टिकल को क्लीन करेंगे, और सब कुछ को क्या करेंगे, वापस उसको अपने जगह पे रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, वॉश हैंड करेंगे। लास्टली हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड द प्रोसीजर, इंक्लूड टाइम, सॉल्यूशन यूज्ड एंड कंडीशन ऑफ माउथ। मतलब कि हम लोग फिर अब क्या करेंगे, अपना मेंटेनेंस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि जब हम लोग ब्रश करवा रहे थे तो कौन सा टाइम था, कौन सा सॉल्यूशन हम लोग ने यूज़ किया, फिर कंडीशन कैसा था पेशेंट के माउथ का, वो सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, खुद में मेंशन करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि पेशेंट का जो भी हम लोग ने प्रोसीजर किया है वो मेंशन रहेगा, तो वो इससे पता चलेगा कि हाँ हमने पेशेंट का इस वक्त पे इतना टाइमिंग लगाकर पेशेंट का माउथ क्लीन किया था। ठीक है ना, तो ये एक प्रोसीजर हो गया क्लीन करना पेशेंट के माउथ को। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पर्पस पे कई बार कॉलेज में पूछा जाता है, हॉस्पिटल में, इंटरव्यू में, बहुत जगह इसका उपयोग होता है। ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।